Good morning student. I am Shilpa Makhio from Adarsh Political Senior Secondary School. Today we have started class 8 subject science chapter 8. Chapter 8 is cell structure and function. कोशिका इसका structure संरचना and function ये सब उसका क्या वो वर्क करती है वो इस चैप्टर में देखेंगे। अब सेल होता क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। आप सबको पता है अपने हैंड से वर्क कर रहे हैं, आइज से देखने का वर्क कर रहे हैं, लेग से अपना वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये सभी हमारे क्या है ऑर्गन अंग है हमारी बॉडी के। तो बॉडी के जो ऑर्गन है ऑर्गन किससे मिलकर बनते हैं? टिश्यू से। आउटर मेड ऑफ टिश्यू और टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। इस तरीके से जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ? सेल हुआ। सेल से ही मिलकर हमारी बॉडी बनती है। इसको आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे आप लोगों ने कहीं पे भी मकान बनते हुए घर बनते हुए देखा तो घर के लिए प्राइमरी आवश्यकता क्या है? प्राइमरी नेसेसिटी क्या है? ईंट है, ब्रिक है। जैसे ब्रिक जरूरी है मकान को बनाने के लिए, वैसे ही हमारी बॉडी को बनाने की बॉडी में रखो सेल की आवश्यकता होती है। सेल की डिस्कवरी ऑफ सेल, सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी? सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की खोज की थी। सिटियर हुक ओपन योर बुक, पेज नंबर 90, बुक का पेज नंबर 90 आप ओपन कीजिए। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल का संरचना एंड कार्य। Different set of organ perform the various function you have listed in this chapter. You shall learn about the basic structure unit of an organ. हम ही यहाँ पर जो है अलग अलग फंक्शन जो है आपने देखा कि अपने जो ऑर्गन है अंग अलग अलग काम करते हैं, कोई सूंघने का, कोई चलने का, कोई लिखने का, कोई उठाने का। तो ऐसे जो अलग अलग ऑर्गन्स है वो किससे बने होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। तो सेल्स जो है ऑर्गन की बेसिक यूनिट होती है, विच इज़ द सेल। सेल में भी कंपेयर टू ब्रिक, सेल को अपन ईंट के द्वारा कंपेयर कर सकते हैं। जैसे घर को बनाने के लिए जो है ईंटों का यूज़ होता है, वैसे हमारी बॉडी जो है सेल से बनी हुई होती है। बहुत सारी सेल आपस में मिलकर हमारी क्या है बॉडी बनाती है। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। इसी तरह हमारे सेल्स जो हैं सेल्स भी जो हैं मिलकर हमारी बॉडी ईंटों की तरह जुड़कर हमारी बॉडी बनाती है। डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क जो कि एक ट्री की बार्क है, छाल है, उसकी एक जो है स्लाइड निकाल के पतली सी एक लेयर निकाल कर मैग्नीफाइंग डिवाइस में देखा। कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री। कॉर्क जो है एक पेड़ की छाल है। He took thin slice of cork and observed them under a microscope. उन्होंने एक स्लाइस ली उस बार्क की और उसे माइक्रोस्कोप में देखा। He noticed partition boxes or compartment in the cork slice. जो cork की स्लाइस थी उसमें छोटे छोटे पार्टीशंस बने हुए थे और छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे अलग अलग। दिस बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक ए हनी कॉम। और ये बॉक्सेस कैसे लग रहे थे? जैसे हनी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वैसे ये दिखाई दे रहे थे। He also noticed that one boxes was separate from the other. उन्होंने देखा कि एक बॉक्स जो है दूसरे से क्या था पूरी तरीके से अलग था। Other by a wall on partition. Hook coined the term cell for each box. इसी तरीके से जो हमारी सेल है वो भी बनी हुई होती है। What Hook observed and boxes of cell in the cork were actually dead cell. फिर बाद में उसने देखा कि ये जो सेल्स थी कॉर्क की वह डेड सेल थी, मरी हुई कोशिकाएं थी। सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। सेल का जो है डिटेल में जो स्टडी है वो माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार होने के बाद ही हुआ था। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स अबाउट आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। रॉबर्ट हुक के खोज के बाद 150 साल बाद भी इनका जब माइक्रोस्कोप का खोज हुआ माइक्रोस्कोप की, तभी इनका डिटेल स्टडी की गई। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन। आज हम सेल के बारे में जितना
इतना अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है सेल से रिलेटेड, तो किसके कारण हुआ, या माइक्रोस्कोप के यूज़ के कारण हुआ। माइक्रोस्कोप का क्या यूज़ होता है, माइक्रोस्कोप से वेरी स्मॉल, बहुत जो कि हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देती, ऐसी स्मॉल चीज़ों को भी हम बड़ा करके देख सकते हैं। द सेल, सेल होता क्या है, बोथ ब्रिक इज ए बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट। जैसे ईंट जो है किसी भी मकान की जो है बेस होता है, वैसे ही सेल क्या है, हमारी बॉडी का, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का क्या है, बेस है। द बिल्डिंग थ्रो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक हैव different design, shape, size. Similarly in the living world organism differ from one another but are made up of cells। जैसे कि आप देखा होगा कि कोई घर छोटा होता है, बड़ा होता है, कोई कमरे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के घर आप लोगों ने देखे होंगे। तो बट ईंट तो क्या होती है, एक जैसी होती है ना, वैसे ही जो सेल्स है वो भी एक जैसी होती है, बट जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल्स की जो है नंबर ऑफ सेल्स अलग अलग हो सकते हैं। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। जो नॉन लिविंग ब्रिक्स जो है ईंटें क्या है सीधी सीधी लगाई जाती हैं, बट जो सेल का स्ट्रक्चर है वो हमारी बॉडी में क्या होता है, थोड़ा जटिल होता है, इतना सिंपल नहीं होता है। द एग ऑफ एन हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड ए बिग इनफ टू बी सीन बाय द अननेक्ड आइज। जो एग होता है वह सिंगल सेल का बना होता है, छोटा रहता है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तब हम उन्हें अपनी आँखों से देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन द सेल नंबर, शेप एंड साइज। सभी ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग प्रकार की सेल कोशिका की संख्या, आकार और साइज जो है बताता है। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व स्टडी द लिविंग सेल। साइंटिस्ट कैसे ऑब्जर्व करते हैं सेल की स्टडी, दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट। उसमें वो माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप में कि सेल कलरलेस होती है, तो स्टैंड आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल, स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर को डिटेल स्टडी करने के लिए, रंगने के लिए किसका, स्टैंड का, डाइस का यूज़ किया जाता है। जब उसमें स्टैंड डाल दिया जाता है किसी सेल्स पर तो कलरफुल होते हैं और अलग अलग पार्ट जो उसके कलर शो कर देते हैं। देर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर डिफरेंट शेप एंड साइज। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है करोड़ों खरबों जो है सेल्स पाई जाती है, अलग अलग शेप एंड साइज की। देयर ऑर्गन ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज, नंबर ऑफ सेल्स। लेट अस स्टडी अबाउट सम देम। इसमें से कुछ की अपन स्टडी करेंगे। नंबर ऑफ सेल, कितना नंबर होते हैं। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन द टेल ट्री ऑन ए हग एनिमल लाइक द एलिफेंट। तो लंबे बड़े पेड़ में और एलिफेंट में कितनी सेल्स हो सकती हैं, क्या पता लगा सकते हैं। द नंबर ऑफ रन इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। अरबों और खरबों जो है सेल्स होती है। ह्यूमन बॉडी हैज़ ए ट्रिलियन ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज। और ह्यूमन्स बॉडी में जो है अरबों खरबों जो है सेल्स होती है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन। और अलग अलग जो सेल्स होती है वो अलग अलग फंक्शन करती है। अ बिलियन इज ए 1000 मिलियन। एक खरब में क्या होते हैं, 1000 अरब होते हैं। एक ट्रिलियन इज ए 1000 बिलियन। और एक अरब में 1000 जो है करोड़ होते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। सेल की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल से बनी होती है उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। मल्टी मीन्स मैनी एंड सेलुलर मीन्स सेल बहुत सारी सेल से बनी हुई थी। द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे इफेक्ट इन फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल का क्या होता है, नंबर कम होते हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर कम है या ज़्यादा, बल्कि सेम फंक्शन कर सकते हैं। वो उनके जो फंक्शन है वो कोई उससे अलग नहीं होते, फंक्शन सेम करती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विच बिलियन ऑफ सेल्स बीइंग लाइफ सिंगल सेल विच इज़ द फर्टाइल एग। जो एग होता है वो शुरुआत में क्या होता है, सिंगल सेल होता है। द फर्टाइल एग सेल मल्टीप्लाइज। और जो फर्टाइल सेल होती है वो धीरे धीरे उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस डेवलपमेंट प्रोसेस। और धीरे धीरे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाते हैं और उनमें वृद्धि की प्रोसेस होती रहती है। लुक एट फिगर एंड बी। ये अमीबा और पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। अमीबा क्या है, इसका जो पूरी बॉडी है सिंगल सेल से बनी होती है। सब वर्क क्या होता है, सिंगल सेल के द्वारा ही भोजन को खाना, पकड़ना, डाइजेशन करना, सारा वर्क किससे होता है, इस सिंगल सेल से ही होता है। तो वह दोज ऑर्गेनिज्म की बॉडी मेड अप सिंगल सेल। वह ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है वो क्या कहलाते हैं, सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। यूनि मीन्स वन सेल से, सेलुलर मीन्स सेल। तो जिनकी बॉडी वन सेल से बनी होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ऑर्गेनिज्म, a single cell organism performed all the necessary function
दैट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। तो दोनों यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या है, एक से ही फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, कोई डिफरेंस उसमें नहीं होता है ज़्यादा। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर डाइजेशन फूड रेस्क्वायर एक्सक्रेट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। सिंगल सेल एनिमल जो है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अमीबा, वह भी भोजन पकड़ता है, डाइजेस्ट करता है, सांस लेता है, उत्सर्जन करता है, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, प्रजनन करते हैं। सिमिलर फंक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अपना भोजन खूब पकड़ते हैं। कैरी आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर में क्या होता है, सारे वर्क जो है सिंगल सेल करती है, बट हमारे मल्टी सेलुलर में क्या है, अलग अलग फंक्शन की अलग अलग ऑर्गन होता है। सांस लेने के लिए नोज होती है, चलने के लिए वॉक होते हैं, फूड कैप्चर करने के लिए हैंड्स होते हैं। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गन से अलग अलग फंक्शन वो करते हैं। तो टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन, और टिश्यू जो है ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाते हैं।